गुड मॉर्निंग क्लास 6। हम साइंस का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, है ना। हमने प्रोटीन्स के बारे में जाना था, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स के बारे में जाना है ना। तो प्रोटीन्स के सोर्सेज भी पढ़े हैं हमने। अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इम्पोर्टेंट प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक होता है। ओके, तो आप सबसे पहले पेज नंबर 15 पर आ जाइए। पेज नंबर 15 पर आ जाइए आप। यहाँ हम इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे, प्रोटीन क्यों आवश्यक है। प्रोटीन्स आर नॉन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन्स को जानते हैं क्या? बॉडी बिल्डिंग फूड, क्यों हमारी बॉडी का निर्माण करने में बहुत कारगर होता है, इसलिए उसे बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। एंड एमिनो एसिड्स, और प्रोटीन से हमारे शरीर में एमिनो एसिड्स का निर्माण होता है, इसलिए इसे अमीनो एसिड्स के नाम से भी जाना जाता है। आर कॉल्ड दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी, और अमीनो एसिड आर कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स, हमारे शरीर का पुनर्निर्माण करता है ना। इसे बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं, किसे? एमिनो एसिड्स को। अब प्रोटीन हमारे शरीर में क्या क्या, प्रोटीन्स हमारी क्या क्या हेल्प करता है शरीर में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है ना। प्रोटीन्स हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी। प्रोटीन हेल्प, मदद करता है प्रोटीन काई में? ग्रोथ ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर का ग्रोथ करने में, उसका विकास करने में। प्रोटीन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी, प्रोटीन हमारे शरीर के विकास के लिए, ग्रोथ, विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है। प्रोटीन्स हेल्प इन द रिपेयर। रिपेयर मतलब हमारे शरीर में जो भी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं या नुकसान हो जाता है, उन चीज़ों को रिपेयर करता है। वॉर्म, घिस जाती है कोई बॉडी में चीज़ें, तो वॉर्न मीन्स घिस जाना। आउट ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो उसमें भी मदद करती है, उनका पुनः विकास करने में मदद करती है। प्रोटीन्स आल्सो प्रोड्यूस एनर्जी। प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर में एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, शक्ति देता है। वंस कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर कंज्यूम्ड। ओके, प्रोटीन्स आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज। प्रोटीन्स आल्सो प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षित रखता है हमको, किससे? डिसीज से, बीमारियों से। प्रोटीन्स फ्रॉम हीमोग्लोबिन, एंजाइम, एटीसी। प्रोटीन्स का फॉर्म क्या है? प्रोटीन किस तरह का होता है? प्रोटीन जो है वो हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है हमारे शरीर में, खून का, और एंजाइम्स होते हैं जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती हैं। दीज आर इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, क्या है? यह अवयव हैं, इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण घटक हैं स्किन के लिए, हमारी त्वचा के लिए, हेयर के लिए, बाल के लिए, और नेल्स, नाखून के लिए। दे आर प्रेजेंट इन द मसल्स, यह हमारी मांसपेशियों में प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। एंड हेल्प इन देयर कॉन्ट्रैक्शन। ओके, यह उन पर दबाव करता है कि हमारी मांसपेशियां जो है उनमें खिंचाव रहे, प्रेशर रहे, ताकि वो व्यवस्थित तरीके से, सुचारू रूप से अपना वर्क कर सके। तो ठीक है, प्रोटीन्स के ये इंपॉर्टेंट 7 पॉइंट्स हैं कि हमारे शरीर में प्रोटीन्स की मदद से हमारे शरीर को सुचारू रूप से किस तरह हम चला सकते हैं। ओके, अब प्रोटीन्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है हमारे शरीर में, ओके, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज़, अलग अलग प्रतिक्रिया अगर हम करते हैं शरीर से, रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो हमें अलग अलग प्रकार की शक्ति चाहिए होती है, वो भी कैलोरीज में, काई में? कैलोरीज में। स्लो वॉकिंग करते हैं तो 10 कैलोरीज की आवश्यकता होती है। फास्ट वॉकिंग करते हैं तो 20 कैलोरीज की आवश्यकता होती है। साइकिलिंग करते हैं, अगर हम साइकिलिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो 40 कैलोरीज की आवश्यकता होती है। जॉगिंग करते हैं तो 25 कैलोरीज की आवश्यकता होती है। स्विमिंग करते हैं तो 35 कैलोरीज की आवश्यकता होती है। डांसिंग करते हैं 40 कैलोरीज की आवश्यकता होती है। तो ये अलग अलग प्रकार की कैलोरीज की हमें आवश्यकता होती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, अच्छे से रीड करें। ओके, अब हमारा आता है सेकेंड, प्रोटीन के बाद जो शरीर को हमारी आवश्यकता होती है वो होता है फैट्स। फैट मीन्स वसा की आवश्यकता होती है। फैट्स आल्सो नोन एज लिपिड्स। फैट जो होता है उसे हम फैटी एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फैटी एसिड भी कहते हैं। कंटेन कार्बन, जो अपने आप में क्या कंटेन रखता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। जैसा कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था, वो भी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन को कंटेन रखता है अपने आप में, वैसे ही फैट भी कंटेन रखता है। दे प्रोड्यूस मोर एनर्जी, यह बहुत ज़्यादा अधिक एनर्जी देता है शरीर को। देन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा यह ज़्यादा शक्ति देता है इन आवर बॉडी, हमारे शरीर को।
एनिमल्स स्टोर एक्सेस ऑफ फैट मेनली अंडर द स्किन। पशु जो होते हैं एनर्जी को मुख्यतः फैट को मेनली मुख्य तौर पर अंडर द स्किन अपने स्किन के अंदर त्वचा के अंदर एक्सेस रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ड्यू दिस फैट्स आर आल्सो कॉल्ड एज फैट्स आर आल्सो कॉल्ड, इसीलिए फैट को क्या कहते हैं? स्टोर्ड एनर्जी फूड। यह हमारे शरीर में स्टोर्ड रहता है और धीरे धीरे पचता है, इसलिए इसे स्टोर्ड एनर्जी फूड कहते हैं। हम सोर्सेज भी पढ़ लेते हैं, ओके, कि किस सोर्स से हमें प्राप्त होता है फैट, वसा। तो एनिमल सोर्सेस हैं हमारे पास में, मतलब पशुओं से प्राप्त होने वाला वसा किस किस चीज़ों से मिलता है? मिल्क, दूध से हमें फैट मिलता है। चीज़, पनीर से हमें फैट मिलता है। बटर, मक्खन से। घी से। एग यॉक, एग अंडे की जो चर्बी होती है अंदर, उससे भी मिलता है। मीट, मांस से। और प्लांट सोर्सेस से भी मिलता है, पौधों से भी प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है पौधों से? फैट। नट्स, मूंगफली अगर खाते हो तो आपको फैट मिलता है। सोयाबीन के तेल से भी मिलता है। सीड्स ऑफ मस्टर्ड, सरसों के तेल से, बीजों से भी मिलता है। सनफ्लावर सीड्स, सूरजमुखी के तेल से या उसके बीजों से भी मिलता है। सीसम सीड्स, तिल के तेल या उसके बीजों से भी हमें वसा मिलता है, फैट मिलता है। ओके, तो हमने आज पढ़ा है कि प्रोटीन्स की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे शरीर के लिए, और फैट किन चीज़ों से मिलता है, और फैट हमें क्या देता है। ओके, तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।